प्रधानमंत्री जी के खिलाफ टिप्पणी की हमारे आगे तो शब्दों का उपयोग किया जी नहीं, आप बताइए ये कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों के चुने हुए डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके फैन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। हम सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरह से अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो ये कोई सही बात नहीं है। सर, मोदी जी के लिए कल जिस तरह कांग्रेस की रैली में तेरी कब्र खुदेगी भाषा रैली इस्तेमाल किया गया, हमारी आदि भाषा को कब्र किसकी खुदेगी? अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कहा जाता है गड्ढा किसके लिए खोदते हो तो अपने लिए खोदते हो। कांग्रेस की कब्र खुद रही है तो वो अपना चिल्ला रही है जोर जोर से। गांधी परिवार ही खत्म हो। जेपी नड्डा कह रहे सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। दिस इज टोटली है बेसलेस ड्रामा दे आर क्रिएटेड टुडे। आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल कंडक्ट रैली दिल्ली never seen this type of enthusiasm, this type of participation for a Congress rally within these 10-15 years. It may be provoked them, but what they are blaming, I asked this Kiran Rijiju. Any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. We don't know. Lakhs of people are participating in the rally. It is not our customs to blame, use dirty language, unacceptable language against any political leader, even though they are our political enemies. Our party's policy is not like that. आज सारा देश देख रहा है, विपक्ष सदन चलाना चाहता है, हमारा बिजनेस लगा हुआ है, चुनाव सुधार पर चर्चा है, हम इस्तेमाल करना चाहते हैं सदन पे जनता की समस्याओं के समाधान के लिए। पर आज सारा देश देख रहा है कि सत्तारूढ़ दल बिना किसी कारण सदन को उसने, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द हुगलिज्म करके, जानबूझकर डिस्टर्ब किया, सदन नहीं चलने दिया, सदन की कार्रवाई बाधित की। और किस बात पे बाधित की? ये न जाने कितनी रूलिंग्स हैं हाउस की कि सदन के बाहर जो कहा जाएगा उसका संज्ञान सदन में नहीं लिया जाएगा। यही नहीं, ये भी रूलिंग है कि अगर दूसरे हाउस में कुछ कह दिया गया है तो उसका संज्ञान दूसरा हाउस नहीं लेगा। बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है। लेकिन आज सारा देश देख ले कि ये भारतीय जनता पार्टी है, पर्यावरण की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, चुनाव में चोरी का इल्जाम लग रहा है, उससे जान बचाने के लिए पूरी तरीके से खुद सदन को सत्तारूढ़ दल ने स्थगित किया है। दूसरी बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, मंच पे मैं भी था, मंच पे अखिलेश जी भी थे, सब लोग थे। मंच से कहीं किसी का कोई नाम नहीं लिया गया, कुछ नहीं कहा गया। हाँ, ये मैं मानता हूं, कल से जिस तरीके की रैली मैंने स्वयं अपने जीवन में इतनी सफल रैली बहुत कम देखी, तो उससे मानसिक संतुलन बिगड़ गया है भारतीय जनता पार्टी का। It is very unfortunate that the BJP, particularly Nadda-like people, are trying to divert the attention of the real problem of the people of India. Air pollution is a severe issue
vote chode, gaddi chode rally is huge response and huge success has rattled JP Nadda like people. They are indulging in disturbing the parliament functioning. We are in parliament, and parliamentary affairs minister has become unparliamentary affairs minister. Kiran Rijiju is leading the campaign, leading the action to stop the parliament functioning. These kind of things is unheard of it. The opposition wants parliament to function. The ruling government don't want the parliament to function.